हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीएसी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में 4 चीज़ें सीखेंगे और मैं आपको 4 चीज़ें स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एचवीएसी का फ्री ट्रेनिंग कोर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। बहुत से लोग जो है इसको यानी कि पेड वर्जन करके जो है आप लोगों को जो है प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी टीम जितनी भी है यानी कि वो हर जगह से ढूंढ रही है कि उनको एचवीएसी का कोर्स मिल जाए, ट्रेनिंग कोर्स मिल जाए। तो मैंने जो है आप लोगों के लिए फ्री ट्रेनिंग कोर्स का जो है सेटअप डाल दिया है और इंशाल्लाह डे बाय डे मैं कोशिश करता रहूँगा कि ये वीडियोस कंटिन्यू आप लोगों तक के पहुँचते रहें। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये जो जितनी भी वीडियोस होंगी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली फ्रेंड। तो वीडियो को यार अभी से लाइक कर दो, चैनल पे सिर्फ एक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ एक बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको इस फ्री ट्रेनिंग कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो तुरंत वो आप लोगों को मिल जाए फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 4 ऐसे डिवाइस के बारे में जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, शायद देखा ना हो, और अगर देखा हो और अगर आपको पता भी हो तो लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, दूसरों को बताना नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, एक एक चीज़ जो है डेफिनेशन पढ़ाकर और उसके ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा, और जो है आप लोगों को जो उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से दिखने में क्या है, अंदर से वो कैसा होता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। तो देखो, इन 4 क्वेश्चंस में सबसे पहला है व्हाट इज एचपीएलपी स्विच, सेकंड है व्हाट इज फिल्टर ड्रायर, तीसरा है व्हाट इज ऑयल सेपरेटर एंड हाउ इट्स वर्क, और जो चौथा है वो है व्हाट इज अक्यूमुलेटर एंड हाउ इट्स वर्क। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एचपी और एलपी के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखते हैं ये किस तरीके का होता है, दिखने में कैसा होता है। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एचपी एंड एलपी स्विच। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचपी की फुल फॉर्म होती है हाई प्रेशर स्विच। उसके बाद बात करेंगे एलपी की, तो एलपी मतलब होता है लो प्रेशर स्विच। अब देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही होगी, एक पिक्चर आपको जिसमें डेनफोर्स लिखा हुआ है, जिसमें एक ही बड़ा सा है और इसके अंदर एक साइड अलग पॉइंट है, दूसरी साइड अलग पॉइंट है। बेसिक मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी कमर्शियल यूनिट्स मिलेंगे, लाइक आप समझ लो कि वॉक इन चिलर है या फिर जो है आपका पैकेज यूनिट वगैरह है, तो उसमें जो है मैक्सिमम आपको ये दिखने को मिलेगा जिसमें जो है एचपी और एलपी जो है एक ही में दिया हुआ होता है। लेकिन आप इसमें जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो है इसके अंदर नंबरिंग है, ठीक है, उसके हिसाब से यानी कि पीएसआई के हिसाब से आप इसको जो है सेट कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे एक अलग अलग छोटी डिवाइस हैं, तो इनमें से एक एचपी है और एक एलपी है। आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं पहले कि एचपी और एलपी ये जो अलग अलग है, इसमें जो है आपको जो है कंपनी से ही जो है इसका जो पीएसआई सेट पॉइंट होता है वो ऑलरेडी हुआ हुआ मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप नहीं पता आप लोगों को कि कितने यानी कि पीएसआई पे ये सेट होता है, बेसिक में नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि जो लो प्रेशर होता है वो जो है 30 या 28 पीएसआई के दरमियान पे सेट हुआ होता है। वो इस तरीके से सेट हुआ होता है कि अगर उसका प्रेशर नीचे आएगा तो फिर जो है वो कंप्रेसर को सप्लाई नहीं देगा। तो इस बारे में सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। बेसिक जैसे मतलब डेफिनेशन क्या आपको ये मतलब मैं रीड करूंगा और आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच के बारे में क्या लिखा हुआ है, ओपन ऑन प्रेशर ड्रॉप, ओके, क्लोज ऑन प्रेशर राइज। देखो ओपन और क्लोज क्या है, ओपन मतलब सर्किट ओपन हो जाना, सर्किट ओपन हो जाना मतलब यानी कि वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। और क्लोज मतलब उसका क्लोज हो चुका है सर्किट, इसलिए वो काम करेगा। तो इसी तरीके से मैं आपकी डेफिनेशन आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है लो प्रेशर स्विच ओपन ऑन प्रेशर ड्रॉप, मतलब यूँ समझ लो कि जब भी प्रेशर ड्रॉप होता है तो इसका जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है, मतलब वो काम करना छोड़ देता है, आगे करंट पास करना छोड़ देता है। तो यूँ समझ लो, देखो अगर आपके पास एलपी स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या होता है प्रेशर ड्रॉप, क्या लिखा हुआ है इसमें, ओपन ऑन प्रेशर ड्रॉप। अगर उसमें प्रेशर ड्रॉप हो जाता है मतलब यानी कि ड्रॉप हो जाता है, लाइक सपोज दैट आपका जो यूनिट है उसमें जो है आपके पास एलपी स्विच लगा हुआ है, उसकी जो है सेट पॉइंट यानी कि उसका जो कंपनी ने जो सेट किया हुआ है वो 28 पीएसआई पे सेट किया हुआ है कि 28 पीएसआई की गैस तक के ये जो है करंट जो है कंप्रेसर को पास करेगा। लेकिन अगर ये 28 से नीचे कहीं लीकेज हो जाती है सिस्टम में या गैस निकल जाती है किसी भी यानी कि इंसिडेंट की वजह से, तो उसमें जब भी गैस का प्रेशर नीचे आ जाएगा 28 पीएसआई से, तो इसमें क्या होगा, आपका जो ये डिवाइस लगा हुआ है जिसको लो प्रेशर कहते हैं, ये लो प्रेशर सेंस कर लेगा क्या 28 पीएसआई से नीचे प्रेशर है, उसके बाद जो ये बंद हो जाएगा, ये कंप्रेसर को कमांड देना बंद कर देगा। इस तरीके से जो है जब ये कमांड देना बंद कर देगा तो मतलब ये कि आपका जो कंप्रेसर है वो सेव हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आपका जो कंप्रेसर है यूनिट का, चाहे वो पैकेज यूनिट हो चाहे वो छोटा यूनिट हो, कोई सा भी यूनिट हो, अगर वो विदाउट गैस रनिंग करेगा कंप्रेसर जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हाई प्रेशर स्विच का क्या है, तो इसके बाद देखो हाई प्रेशर स्विच में क्या लिखा हुआ है, ओपन ऑन प्रेशर राइज, ठीक है, ओपन ऑन प्रेशर राइज। देखो लो प्रेशर में क्या था, वो ओपन ऑन प्रेशर ड्रॉप में था, और जो हमारा हाई प्रेशर है वो ओपन ऑन प्रेशर राइज, मतलब यूँ समझ लो, देखो सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, हाई प्रेशर एक मैक्सिमम यानी कि उसमें 170 पीएसआई सेट किया होता है। अगर 170 पीएसआई से अगर आपका जो एसी है उसका जो कंप्रेसर है वो डिस्चार्ज ज़्यादा कर रहा है, उसका हेड प्रेशर बढ़ गया है, गर्मी है, कंडेंसर गंदा है या किसी भी वजह से अगर उसमें हेड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, वो 170 से ऊपर चला जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो कंप्रेसर है वो काफ़ी हीट चलेगा, जिसकी वजह से उसकी पंपिंग खराब हो सकती है, वाइंडिंग हो सकती है। इसी वजह से ये जो है हाई प्रेशर स्विच लगाया जाता है कि इन केस किसी भी वजह से गैस का प्रेशर हाई चल रहा हो तो वो गैस का प्रेशर हाई सेंस करके उसको कट आउट करा देगा, ठीक है, यानी कि उसको ऑफ करा देगा, वो आगे कमांड नहीं देगा। फिर ये कब स्टार्ट होगा, अगर ये जो है क्लोज कब होगा, देखो क्लोज ऑन प्रेशर ड्रॉप, जब इसका प्रेशर यानी कि इसकी जो लिमिट है 170 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, 170 से जैसे ही नीचे आएगा वो सीधा जो है कंप्रेसर को कमांड दे देगा और वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बात ऐसी है, सिंपल सी बात है कि हाई प्रेशर स्विच को इसलिए लगाया जाता है कि अगर हाई प्रेशर ऊपर हो जाए, लिमिट से ऊपर हो जाए, तो वो जो है कंप्रेसर को कट आउट करा देता है। लो प्रेशर को जो है इसलिए लगाया जाता है कि अगर गैस की प्रेशर जो है लो हो जाए तो वो कंप्रेसर को कट आउट करा देगा। दोनों सूरत में जो कंप्रेसर की सेफ्टी हो जाती है, तो ये सेफ्टी डिवाइस कहलाती है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा तो देखो करता क्या है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है इट रिमूव्स contaminants including moisture, dirt, acid and solder flux
beats and fling whenever the refrigerant system is open for repair or to replace a component, always replace the filter dryer। देखो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि देखो इट रिमूव्स, ये रिमूव करता है किन चीज़ों को करता है, इंक्लूडिंग मॉइस्चर को रिमूव करता है, कोई भी डस्टिंग वगैरह डट यानी कि कोई भी यानी कि ऑयल के साथ कोई कचरा आ रहा हो उसको भी जो है वो यानी कि पकड़ लेता है, आगे जाने नहीं देता, उसको फिल्टर कर देता है, ठीक है, ड्रायर फिल्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड सोल्डर फ्लक्स। सोल्डर फ्लक्स क्या होता है यार, जो हम टाका वाका लगाते हैं समटाइम कुछ फ्लक्स वगैरह अंदर चले जाती है तो वो उसको भी जो है रेफ्रिजरेंट के साथ फ्लो होने नहीं देता, फिल्टर से जो है वो यानी कि फिल्टर हो जाता है रेफ्रिजरेंट, उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ जाती है, बाकी जो है उसके अंदर जो भी डस्ट होता है या जो भी यानी कि मतलब मॉइस्चर वगैरह तो वो सारी चीज़ें फिल्टर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रही है, वेन एवर द रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज ओपन फॉर रिपेयर और टू रिप्लेस अ कंपोनेंट, ठीक है, ऑलवेज रिप्लेस द फिल्टर ड्रायर। तो इसमें कह रहा है जब भी वेन एवर द रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज ओपन, जब भी आप अपना रेफ्रिजरेंट सिस्टम को ओपन करो, मतलब यानी कि ओपन सुमरा यानी कि अगर आपने उसकी गैस चार्ज करनी हो, आपने उसका कंप्रेसर चेंज करना हो, लीकेज के हवाले से कोई भी काम करना हो तो आपको जो है उसका जो ड्राई फिल्टर है वो लाजमी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी आ चुकी है, व्हाट इज ऑयल सेपरेटर एंड हाउ इट्स वर्क। तो फ्रेंड्स देखो सबसे आसान तरीका है बताने का, समझाने का, एक्सप्लेन करने का। अगर आपने भी किसी को बताना हो तो आप इसी तरीके से बताना कि सबसे पहली चीज़ ऑयल सेपरेटर। ऑयल मतलब ऑयल, सेपरेटर क्या होता है, अलग कर देना। तो ऑयल सेपरेटर जो होता है वो ऑयल को सेपरेट करता है, ठीक है। एंड हाउ इट्स वर्क, ये वर्क कैसे करता है, अब देखो मैं आपको इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ा देता हूँ। देखो, दीज सेपरेटर्स यूज स्क्रीन सॉक्स और फिल्टर्स दैट सेपरेट द इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। ये क्या करता है, सेपरेट को इनलेट और आउटलेट को, ठीक है। उसके बाद द गैस पासिस थ्रू द फिल्टर्स, जो गैस होती है वो पास होती है फिल्टर्स के थ्रू, एंड द ऑयल वेपर गैदर्स इनटू लार्ज ड्रॉपलेट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एज द रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू द आउटलेट द ऑयल ड्रॉपलेट्स ड्रिप टू द बॉटम, यानी कि ऑयल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रिप हो जाती है बॉटम ऑफ द सेपरेटर एंड इनटू अ वेसल, यानी कि वो जो ऑयल का जो ड्रॉप्स है वो डायरेक्ट बॉटम में जाके जो है गिरता है और वो अलग हो जाता है। अब देखो मैं आपको पहले इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो पिक्चर ये है, सबसे पहले नंबर पे ऑयल सेपरेटर आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। उसके बराबर में मैंने ये इसके अंदर का सिस्टम जो है आप लोगों को यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। उसके बाद जो बराबर में बड़ी डायग्राम है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो बीच वाली है इसमें देखो, इसमें दो आपको जो है पेंसिल टाइप की नोक दिख रही होगी, बेसिक ये पेंसिल नहीं है, ये एक जो है पाइप का सिस्टम है, यानी कि फर्स्ट वाले से जो है कंप्रेसर जो है वो डिस्चार्ज करता है गैस को, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो कि ये लगा हुआ कहाँ होता है, देखो कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में जो डिस्चार्ज लाइन होती है, ठीक है, उसके बीच में ये लगता है, यानी कि कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में ये लगाया जाता है ऑयल सेपरेटर को। अब ये क्यों लगाता है, ये ऑयल सेपरेट करता है, ठीक है। अब ये ऑयल सेपरेट कैसे करता है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो कंप्रेसर जो होता है ना वो गैस के साथ जो है ऑयल को भी थ्रो करता है, जब गैस को प्रेशर से थ्रो करता है, डिस्चार्ज करता है ना, तो उसी में जो है ऑयल भी आना शुरू हो जाता है। जब ऑयल आना शुरू होता है तो ये फर्स्ट वन से जो है गैस भी इन होती है और गैस भी और उसके साथ ऑयल भी जो है अंदर आना शुरू होता है। ये नीचे देख रहे हो कि ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, ठीक है। जो नीचे ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है ना, इसमें क्या है, जो ऑयल आता है ना गैस के साथ वो ऑयल आके नीचे ड्रॉप होकर नीचे गिरकर जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। गैस जो होती है वो तो ऊपर की साइड पे रहती है, तो दूसरी वाली से गैस निकल जाती है और वो सीधा कंडेंसर के ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। अब आ जाओ बड़ी वाली डायग्राम पे। देखो नीचे दिख रहा है आपको कंप्रेसर लिखा हुआ है, इस कंप्रेसर के ऊपर वाली लाइन को देखो, कौन सी ऊपर वाली, बिल्कुल ऊपर वाली नहीं, मतलब दूसरी वाली लाइन देखो, ठीक है, साइड पे जो लेफ्ट साइड पे, इस लाइन से जो है कंप्रेसर ने डिस्चार्ज किया गैस को, गैस के साथ ऑयल भी चला गया। अब जो ऑयल गया ये आगे जा गया ऑयल सेपरेटर में। ऑयल सेपरेटर में कैसे गिरा, जैसे मैंने आपको बीच वाली डायग्राम में दिखाया था कि आते साथ जो है ड्रॉप होता होता नीचे गिरता है, जमा हो जाता है, ठीक है। और जो गैस होती है वो होती है ऊपर, ऊपर से वो सीधे ऊपर वाली लाइन से चली जाती है कंडेंसर में, उसका जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ऑयल सेपरेटर के अंदर जो ऑयल है वो ड्रॉप होता है इसके अंदर, और ड्रॉप होता है तो देखो एक लाइन सीधी कंप्रेसर के अंदर डाली हुई है, वो क्या होता है, वो ऑयल जमा होकर जब एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है तो वापसी जो है वो कंप्रेसर के अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कंप्रेसर का सारा ऑयल निकल जाएगा तो कंप्रेसर ही खराब हो जाएगा, तो इसलिए ऑयल सेपरेटर को लगाते हैं। ये एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट करती है किसी भी यानी कि फॉल्ट से, यानी कि कोई भी फॉल्ट आने से जो है इसको बचाने के लिए इसको जो है ऑयल सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंप्रेसर का ऑयल भी बच जाता है और हमारी रेफ्रिजरेंट जो होती है उसमें जो है ऑयल नहीं आता। क्योंकि रेफ्रिजरेंट के साथ साथ अगर ऑयल भी चलेगा पाइपों में, एक तो आपका फिल्टर ड्रायर चौक हो जाएगा, दूसरा आपको जो है कूलिंग का जो है परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑयल सेपरेटर, इसको इसलिए लगाया जाता है। अब जाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे और इस पर अब हम देखेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ टैंक प्लेस बिटवीन द एवोपरेटर आउटलेट एंड द कंप्रेसर सेक्शन लाइन, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इसकी जो प्लेस होती है वो किसके बीच में लगा होता है, कंप्रेसर सेक्शन लाइन के अंदर लगा होता है, यानी कि एवोपरेटर के बाद एवोपरेटर आउटलेट एंड द कंप्रेसर सेक्शन लाइन, ठीक है। कंप्रेसर का जो सेक्शन लाइन होता है उसके अंदर, यानी कि कंप्रेसर से पहले जो लाइन होती है सेक्शन लाइन उसमें होती है। व्हेन एक्सेस लिक्विड कम्स बैक टू द कंप्रेसर द अक्यूमुलेटर स्टोर्स द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड कीप्स इट आउट ऑफ द कंप्रेसर इनलेट। देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है अक्यूमुलेटर जो होता है स्टोर करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को और वो जो है कीप्स करता है, कीप्स इट आउट ऑफ द, यानी कि वो कंप्रेसर के इनलेट से दूर रखता है वो, यानी कि वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से अक्यूमुलेटर काम करता है, ठीक है। और ऑयल सेपरेटर किस तरीके से काम करता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपकी ऑलरेडी मैंने आपको जो इसका फिगर भी दिखा दिया, यानी कि इसकी जो डायग्राम है, फोटो है, वो भी मैंने दिखा दिया फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल पर अब तक नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ड्रायर फिल्टर किस तरीके से काम करता है तो इसी वीडियो के स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, लाजमी देख लेना।